हम लोग कक्षा 6 के संस्कृत कल्प पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ के बारे में जानेंगे। वर्ण के बाद शब्द का ज्ञान होता है और शब्दों को जोड़ना और जोड़ने के वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को उसके विशेष चिन्हों के आधार पर उसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वह हर प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है और जिन वस्तुओं का नाम है वह किसी न किसी रूप में वह संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। संज्ञा के वे शब्द जो अलग अलग रूप में होते हैं और वह अलग अलग लिंग के होते हैं, अलग अलग वचन के होते हैं। अब लिंग क्या है? तो शब्द का वह रूप जिसके द्वारा यह पता चले कि वह शब्द पुल्लिंग पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है या पुरुष अथवा स्त्री जाति में से ना होकर किसी निर्जीव या बेजान वस्तु है। तो वैसी स्थिति को हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत के अनुसार से 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग को पहचानने का तरीका है कि पुल्लिंग के शब्दों में अह यानी विसर्ग की मात्रा लगी होती है। तो शब्द को देखकर हम जान सकते हैं कि यह पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्दों में आ की मात्रा होती है और प्रायः 90% स्त्रीलिंग के शब्द आ की मात्रा के साथ आते हैं। नपुंसकलिंग के शब्दों में अम की मात्रा लाई जाती है और प्रायः यह निर्जीव अथवा बेजान वस्तु होते हैं। अब इसकी परिभाषाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम लोग जानेंगे कि पुल्लिंग क्या है। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्दों के अंत में अह यानी विसर्ग की मात्रा लगाई जाती है, जैसे बालः, रथः, काकः। इन सभी शब्दों में विसर्ग की मात्रा है। इसे देख कर के ही हम बतला सकते हैं कि यह पुल्लिंग का शब्द है। इसके पश्चात है स्त्रीलिंग। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा यह पता चले कि यह स्त्री जाति का है, यानी शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और प्रायः स्त्रीलिंग के शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है, जैसे बाला, द्विचक्रिका, अजा। इन सभी शब्दों में के अंत में आ की मात्रा लगाई गई है और ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। शब्द का वह रूप जो ना तो पुरुष जाति का है या ना ही स्त्री जाति का है, वह प्रायः निर्जीव अथवा बेजान वस्तु होता है। जो शब्द ना तो स्त्री जाति का है और ना ही पुरुष जाति का है, वह प्रायः निर्जीव अथवा बेजान वस्तु होता है। वैसा शब्द ना तो पुल्लिंग कहलाता है और ना ही स्त्रीलिंग कहलाता है, वह नपुंसकलिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि शब्द का वह रूप जिससे उसके ना तो स्त्री जाति के होने का पता चले और ना ही पुरुष जाति के होने का पता चले, वे प्रायः निर्जीव अथवा बेजान वस्तु होते हैं और वैसे शब्द नपुंसकलिंग के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कमलम, पत्रम, पुस्तकम। ऐसे शब्दों के अंत में अम की मात्रा लगी होती है और इसका पहचान है वह यानी अम लगा होता है, तो इससे हम जान पाते हैं कि यह नपुंसकलिंग का शब्द है। इसके पश्चात होता है अब संख्या के आधार पर तो है लिंग निर्धारण। हिंदी में जितने भी शब्द हैं तमाम शब्दों को 2 लिंगों में बांटा गया है, वह या तो पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, परंतु संस्कृत में 3 लिंग माने गए हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और वे शब्द जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसकलिंग में आते हैं। इसके पश्चात होता है वचन यानी संख्या के आधार पर शब्द का वह रूप जिससे
उसके एक, दो, तीन या अनेक होने का पता चले, इसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द का वह रूप जो उसकी एक संख्या के बारे में बतलाता है, यानी शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह वस्तु संख्या में एक है, तो वह एक वचन का शब्द कहलाता है। शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह संख्या में 2 है, यानी उसकी 2 संख्या का पता चला है, उसे द्विवचन कहते हैं। और शब्द का वह रूप जिससे उसके 3 या 3 से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के संख्या में 1 होने का पता चलता है तो वह एक वचन होता है। शब्द के संख्या में 2 होने का पता चलता है, जिस शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में 2 होने का पता चलता है, उसे द्विवचन कहते हैं। और शब्द का वह रूप जिससे उसके 3 या 3 से अधिक संख्या में होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसमें विशेष प्रकार के चिन्ह हैं। उन चिन्हों को याद रखने पर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को आसानी से उस रूप में ढाल सकते हैं। पुल्लिंग के शब्द का पहचान है, पहला जैसा कि पहले देखे हैं, विसर्ग लगा हुआ है तो वह एक वचन में आता है। जिसमें विसर्ग लगा है वह एक वचन में होता है। जिस शब्द के अंत में औ की मात्रा लगाई गई है, वह शब्द का वह रूप पुल्लिंग के द्विवचन को बतलाता है। यानी उस शब्द को देखकर हम यह बतला सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वह 2 है। यानी अगर रजकह 2 धोबी है तो वह दो कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ रजकौ कहने से 2 उसका अर्थ होता है 2 धोबी। अब रजकाह कहेंगे तो कहने का मतलब है कि 3 या 3 से अधिक, यानी बहुवचन का शब्द है रजकाह। तो रजकाह में अह की मात्रा है, रजकौ में औ की मात्रा है और रजकाह में आह की मात्रा है। तो अह औ आह, इस प्रकार से यह सूत्र होता है जो किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, इसमें भी अह औ आह है। छात्रः, छात्रो, छात्राः, इस प्रकार से पुल्लिंग के शब्दों का निर्माण किया जा सकता है तीनों वचनों में। इसके पश्चात कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यह है चिकित्सकः, जिसका मतलब होता है एक डॉक्टर। चिकित्सकौ 2 डॉक्टर और चिकित्सकाः अनेक डॉक्टर। नरः एक आदमी, नरौ 2 आदमी, नराः अनेक आदमी। कृषकः एक किसान, कृषकौ 2 किसान, कृषकाः अनेक किसान। यानी 3 से अधिक किसान को अनेक किसान कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिसका अभ्यास करना है। सूर्य लिखा है, अगर 2 सूर्य कहेंगे तो सूर्यौ और अनेक सूर्य कहेंगे तो सूर्याः। तो सूर्य, सूर्यो, सूर्याः लिखना है। इसमें चंद्र है तो चंद्र का दूसरा रूप होगा चंद्रौ और चंद्राः, आकार लगा के विसर्ग होगा चंद्राः। मेघः तो मेघः, मेघौ, मेघाः। वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षाः। गजः, गजौ, गजाः। मूषकः, मूषकौ, मूषकाः। विडालः, विडालौ, विडालाः। कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः। इस प्रकार से तीनों वचनों में का अभ्यास करना है। काकः एक कौवा, काकौ 2 कौवे और काकाः बहुत सारे कौवे। शुकः एक तोता, शुकौ 2 तोते और शुकाः बहुत सारे तोते। इस प्रकार से इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। कपोता एक कबूतर, कपोतौ 2 कबूतर हो जाएगा और कपोता अगर लिखेंगे तो अनेक कबूतर होगा। मयूरः एक मोर, मयूरौ 2 मोर और मयूराः अनेक मोर। यहाँ कुछ शब्द हैं जो अर्थ के साथ में है, इस अर्थों के साथ में इसे याद करेंगे। प्रमुखः का मतलब होता है मुखिया, प्रभातः का मतलब होता है सवेरा, आतपः मतलब होता है धूप, तातः मतलब पिता, चतुरः मतलब होशियार, चषकः का मतलब होता है गिलास, करः मतलब हाथ, अश्वः मतलब घोड़ा और अपूपः मतलब मालपुआ।
विद्यालय मतलब विद्यालय, जनकः पिता, दिवसः दिन। उसी प्रकार से प्रसन्नः खुश यानी प्रसन्न जिसे कहते हैं, बुभुक्षितः भूखा, भुजंगः सांप, सेवकः नौकर, घटः घड़ा और बकः बगुला। ये औकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद है आकारांत स्त्रीलिंग। सर का वह रूप जो उसके स्त्री जाति के होने का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। उसमें आ की मात्रा लगी होती है। तो एक वचन में शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। तो छात्रा कहने से एक छात्रा का बोध होता है, छात्रे कहेंगे तो दो छात्राओं का बोध होगा, और छात्रा कहने से अनेक छात्राओं का बोध होता है। तो इसमें मूल रूप से जो सूत्र लगता है वह होता है आ, ए, आ। यह स्त्रीलिंग का सूत्र है जो किसी भी शब्द में लगाएंगे तो वह रूप बन जाता है। जैसे शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, लता, लते, लता, राधा, राधे, राधा, सीता, सीते, सीता। इस प्रकार से कोई भी स्त्रीलिंग का शब्द हम लोग एक वचन का जान रहे हैं तो कोई भी शब्द बना सकते हैं। पहला में आ होगा, दूसरे में ए होगा और तीसरे में आ होगा। जैसे यहाँ है छात्रा, छात्रे, छात्रा, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, गायिका, गायिके, गायिका। शिक्षिका मतलब एक शिक्षिका, शिक्षिके मतलब दो शिक्षिकाएं और शिक्षिका अनेक शिक्षिकाएं। गायिका एक गायिका, गायिके दो गायिकाएं और गायिका मतलब अनेक गायिकाएं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर शब्द दिया है चटका। हाँ, चटका का मतलब होता है चिड़िया। हालांकि खगः का मतलब भी पक्षी होता है, तो पक्षी और चिड़िया एक ही है, लेकिन अगर खगः कहेंगे तो उसके हिंदी में पक्षी कहेंगे और चटका कहते हैं तो उसके हिंदी में चिड़िया कहेंगे। तो चटका, चटके, चटका, इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, मधुमक्षिका तो अंतिम ही बदलेगा, बाकी शब्द का भाग वही रहेगा, मधुमक्षिके और मधुमक्षिका। पिपीलिका मतलब चींटी, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका। मूषिका, मूषिके, मूषिका। वर्षा, वर्षे, वर्षा। लता, लते, लता। कलिका, कलिके, कलिका। और वाटिका, वाटिके, वाटिका, इस प्रकार से कहेंगे। और सरिता, सरिते, सरिता। संध्या, संध्ये, संध्या। और वर्तिका, वर्तिके, वर्तिका। कोकिला, कोकिले, कोकिला। इस प्रकार से शब्दों को बताएंगे और इस अनुसार से बनेगा। अब यहाँ अर्थ है धरा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और शिखा का मतलब होता है चोटी। भार्या का मतलब होता है पत्नी। होरा का मतलब होता है घंटा। होरा आवर यानी घंटा कहते हैं। मक्षिका मतलब होता है मक्खी। विद्या ज्ञान। उष्मा गर्मी। रचना कृति, किसी के द्वारा लिखी गई चीज़ को कृति कहते हैं, रचना। क्रीड़ा खेल। अजा बकरी। निशा रात। प्रजा जनता। ऊर्जा शक्ति। वसुधा पृथ्वी। उषा प्रातः। अम्बा मंजूषा बक्सा और नौका नाव। ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं जिसका प्रयोग भी हम लोग तीनों वचनों के शब्द निर्माण करने में कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा शब्द आता है जो कि ना तो स्त्री जाति का बोध कराता है और ना ही पुरुष जाति का बोध कराता है। वे शब्द प्रायः निर्जीव अथवा बेजान वस्तु होते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग में रखा जाता है। इसमें अम की मात्रा लगी होती है। एक वचन के शब्द में अम की मात्रा लगी होती है पहचान के लिए, लेकिन द्विवचन में अम के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में अम के स्थान पर आह का प्रयोग,
आनी का प्रयोग करते हैं, आह का ना प्रयोग करके आनी का प्रयोग करते हैं। तो अम ए आनी, इस प्रकार से इसका मूल सूत्र होता है। पहले में अम, दूसरे में ए और तीसरे में आनी। इसमें एक और चीज़ है कि अगर बहुवचन में, नपुंसक लिंग के बहुवचन के शब्द में अगर मध्य में री हो, र हो और मूर्धन्य स्व, इन तीनों अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर हो तो न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। जैसे ऊपर में देखें, फलानी लिखा है, इसमें ना तो री है, न र है और ना ही स है, लेकिन पत्र में र है, इसलिए आणी ण का प्रयोग किया गया है। इसी अनुसार से है। अब यहाँ पर देखें, जैसे शब्द यहाँ दिया है पुस्तकम, मतलब एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक और पुस्तका